आप जीतो या हारो, अल्टीमेटली सारे गोटियों को पहुंचना तो एक ही घर में है ना। तो दोस्तों, हेरा फेरी इज इक्वल्स टू राजू, श्याम और बाबूराव भैया ट्रायो। और जैसे कि अभी पुष्पा ने कहा कि वो नेशनल नहीं इंटरनेशनल जाएगा, वैसे ही अब इन तीनों का जुगाड़ भी इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा। अरे भाई, धोखाधड़ी करने में इनका हाथ कोई पकड़ सकता है क्या? तो इसे लेकर हमारे पास एक बहुत ही मजेदार कहानी है, जिसे सुनकर ना आप भी कहोगे कि भाई ऐसी हेरा फेरी हो सकती है। तो कहानी की शुरुआत होती है राजू, श्याम और बाबू भैया के वही पुराने अंदाज में। ये तीनों फिर से पैसों के लिए परेशान हैं। राजू का बिजनेस नहीं चल रहा, श्याम की नौकरी छूट गई है और बाबू भैया तो जैसे हमेशा किसी बड़ी जुगाड़ की तलाश में रहते हैं वैसे ही है। पर अचानक राजू को एक अजनबी से कॉल आता है जो कहता है कि वो एक इंटरनेशनल बिजनेस प्रोजेक्ट में इनकी मदद चाहता है और ये कॉल उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लाने वाला होता है। अब कॉल करने वाला बंदा राजू को ये बताता है कि मैं एक इंटरनेशनल स्कैम चला रहा हूँ, तुम लोग हमारी मदद करो। अब राजू थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन फिर सोचना शुरू करता है कि क्या मौका है यार, इससे बढ़िया और क्या मिलेगा। इसके बाद राजू, श्याम और बाबू भैया को अपना नया जुगाड़ बता देता है और ये तीनों तय कर लेते हैं कि अब ये इंटरनेशनल फ्रॉड करने वाले हैं। तो ये गहरी सफाई से प्लान की गई स्कैम होती है, जिसमें लोग फर्जी कंपनियों और डॉक्यूमेंट्स के जरिए करोड़ों का खेल कर रहे होते हैं। तो राजू, श्याम और बाबू भैया को इसमें अपने पुराने जुगाड़ का मिसयूज करना होता है। अब ये तीनों अलग अलग देशों में काम करने के लिए भेजे जाते हैं और अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। तो राजू के पास ये जिम्मेदारी होती है कि वो फर्जी ट्रांजैक्शन और डॉक्यूमेंट्स तैयार करे। श्याम को बड़ी क्लाइंट डील्स करनी होती है और बाबू भैया का काम है सभी को उल्लू बनाना और उन्हें सही रास्ते पर लाना, जिससे वो अपने काम से दूसरों को झांसा दे सके। तो ये तीनों मिलकर एक ऐसा इंटरनेशनल स्कैम नेटवर्क बनाते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड चलने लगता है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, कहानी में कुछ बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है। तो इनके स्कैम के सक्सेस के बारे में एक और बड़ी गैंग को मालूम चल जाता है और अब ये गैंग चाहती है कि वो राजू, श्याम और बाबू भैया को अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल करे। तो इन तीनों के सामने अब एक खतरनाक इंटरनेशनल गैंग आ जाती है जो इन्हें पकड़ने के बाद अपना काम निकलवाना चाहती है। लेकिन यहाँ भी एक और बड़ा ट्विस्ट आता है और शुरू होता है फुल एक्शन। तो ये तीनों उस गैंग से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी राजू को बड़ा शौक लगता है और वो जान पाता है कि वो कॉल करने वाला बंदा और उसका नेटवर्क इन तीनों को फंसाने की साजिश कर रहा था, इनकी बेवकूफी और पैसों की लालच की वजह से। दरअसल वो बंदा ने धोखा दे रहा था ताकि वो अपनी कुर्सी बचा सके। तो अब राजू, श्याम और बाबू भैया यही सोचते रहते हैं कि उन्हें धोखा दिया गया है और उनका सब कुछ फुस हो गया है। तो अब जब ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं, तो इनका सबसे बड़ा दुश्मन वो बंदा ही बन जाता है जिसे वो पहले अपने दोस्त समझते थे। और कहानी में और भी ट्विस्ट तब आते हैं जब ये तीनों जानते हैं कि उनका खुद का फ्रॉड गैंग अब उन्हें मारने के लिए तैयार हो चुका है। तो अब इन तीनों का रास्ता बस उनकी खुद की चालाकी और अकल से ही साफ हो सकता है। तो कहानी में फिर से एक और ट्विस्ट आता है जहां ये तीनों अपने पुराने जुगाड़ और चालाकी से वो फ्रॉड गैंग खत्म करने की प्लानिंग बनाते हैं और साथ ही क्लासिक बाबू भैया टाइप नया स्कैम शुरू करते हैं ताकि वो उस गैंग को उलझा सके। और आखिरकार ये तीनों उस गैंग को हरा देते हैं और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट आते हैं। लेकिन एक और मजेदार ट्विस्ट रहता है कि जब ये वापस लौटते हैं तो इन्हें मालूम चलता है कि अब ये खुद फ्रॉड नेटवर्क चला रहे हैं और इनकी लाइफ एक नए स्कैम की तरफ बढ़ चुकी है। तो ये है इनका इंटरनेशनल जुगाड़। पर आपको कैसी लगी ये कहानी, सच कहिएगा, इसके फरहाद सामजी से बेटर है क्या? साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।